कल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application. साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक की एक और मुबैना ऑडियो लीक। साकिब निसार पीटीआई रहनुमा की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई कर रहे हैं। साकिब निसार मुबैना ऑडियो में कह रहे हैं कि आप 2010 का आज खुद नोटिस केस देख लें, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं कि क्लॉज 3 में रास्ता दिया हुआ है। साकिब निसार का कहना था कि वही तो आपके पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो तौहीन अदालत का ये सीधा केस है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो लीक को चोरी का माल करार दे दिया। कहा, ऑडियो से कोई भौचाल नहीं मचा, जलजला नहीं आया, मेरी राइट टू प्राइवेसी को मुतासिर किया गया। मैं इसे नहीं मानता। चोरी का माल ना बिकता है ना तशहीर हो सकती है। मैंने ऑडियो में क्या गलत किया? क्या मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ? अपनी लॉ फर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का कोई अज़र नहीं। बिग बात, सास, बच्चे, डैम बाबा, बामुकाबला आइन। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा वक्त कम, मुकाबला सख्त है। वज़ीर इत्तलात का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। सियासी मामलात को अदालत में नहीं ले जाना चाहिए। ऑडियो लीक का गुफ्तगू का मामला इंतहाई हसास है। आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं, कोशिश की जा रही है कि सियासी शख्सियात को कटहरे में खड़ा किया जाए। साकिब निसार के दौर में मुतनाज़ा फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में सियासी रुफ़्क़ा और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में इंतख़ाबात एक ही दिन कराने की पटिशन पर गौर किया गया। वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ भी मुलाकात में शरीक थे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत हाई, अगले 72 घंटे अहमियत अख्तियार कर गए। बुध, जुमरात और जुमा को कौमी सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इम्कान। पूरी कौम की नजरें पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। वज़ीर आज़म ने कल काबीना और इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। मुबैना ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करने का इम्कान। वज़ीर आज़म अपने सियासी राब्तों के बारे में काबीना को एतमाद में लेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास के दौरान आइंदा की सियासी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मखसूस बेंच बनाकर मर्जी के फैसले करना आवाम को कबूल नहीं। इमरान खान की मदद करने वाले गैर आईनी काम कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज में खतरनाक इंकशाफात किए। चीफ जस्टिस की सास के बाद आज फिर साकिब निसार की ऑडियो आ गई। ऐवान सदर साजिशों का घर बन गया। साकिब निसार टाइगर फोर्स के रुकन थे, उनके तमाम सो मोटो नोटिस पर सवालात उठ गए। जजेस कैसे किसी को पटिशन पढ़ने का कह सकता है? मुर्तजा वहाब ने कहा, कानून और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार, आइन की किसी शिक को तब्दील नहीं किया जा सकता। नजरिया जरूरत से बहुत नुकसान हुआ, उसे दफन हो जाना चाहिए। पीटीआई आज 27वां यौम तासीस पर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान शाम 5 बजे वीडियो लिंक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। सूबाई असेंबली के तमाम टिकट होल्डर्स अपने हल्के में रैलियां निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन पूरे मुल्क का हो या पंजाब का होकर रहेगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला, वजीर कानून और फजल रहमान सामान बांधने, कौम यौम निजात की तैयारी करे। अदलिया का फैसला ना माना तो इमरान खान कॉल देगा और सारी कौम सड़कों पर होगी। हुकूमत अदलिया को धमकियां देने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करे। इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी करने से बेहतर है। आर्मी चीफ का दौरा चीन इंतहाई अहम, मुल्क की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा।
वज़ीर खजाना की FBR को टैक्स अहदाफ हासिल करने की कोशिशों को बढ़ाने की हिदायत। इसाक डार की ज़ेर सदारत FBR की रेवेन्यू कारकर्दगी के हवाले से इजलास। वज़ीर खजाना ने रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। सिपह सालार पाक फौज चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद 2 तरफा दिफाई ताउन, इश्तराक के अमल और दीगर दिफाई उमूर में एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होना है। PTI का कानून साज असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। अपोजिशन नशिस्तों पर ना बैठने वाले PTI अरकान की पार्टी रुकनियत खत्म करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 31 में से सिर्फ 7 अरकान की शिरकत पर इमरान खान बरहम। सरदार तनवीर इलियास पार्टी सदारत से भी फारिग। क़य्यूम नियाज़ी PTI आज़ाद कश्मीर के सदर मुकर्रर। चौधरी मकबूल गुजर कानून साज असम्बली के लिए स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। तनवीर इलियास ने अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार परवेज खटक को करार दे दिया। कहते हैं परवेज खटक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, जल्द सबूत सामने लाऊंगा। इमरान खान को असल सूरत हाल का पता चलेगा तो परवेज खटक पार्टी में नहीं रहेगा। वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तला महमूद की सेक्रेटरी उमूर ज़ियारत मदीना से मुलाकात। हज इंतजामात, ज़ियारत मदीना मुनव्वरा और रोड टू मक्का सहूलियात पर तबादला ख्याल। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद का मुकम्मल गुंजाइश के साथ उम्र सीजन के कामयाब इनेकाद पर खिराज तहसीन। कहा कोशिश है सरकारी आज़मीन की निस्फ तादाद को हज से कबल मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कराई जाए। आज़मीन हज रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए सऊदी मोबाइल ऐप नस्क का इस्तेमाल सीख कर जाए। मोहसिन नकवी अपनों के ठुकराए बुजुर्गों से ईद मिलने ओल्ड एज होम सेंटर पहुंच गए। बुजुर्गों से मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी, तहफ़ भी तकसीम किए। वज़ीर आला का आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों की BSBISP रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। बुजुर्गों की बाकायदगी से मेडिकल चेकअप कराने की दाद। बुजुर्ग अफराद की आफियत में खाने के मेयार और दीगर सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला चिल्ड्रन अस्पताल भी गए, मरीजों की आयादत की। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी शुरू। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सरकारी दफातर, कारोबारी मराकिज और तालीमी इदारे कल से दोबारा खुलेंगे। परदेसियों का कहना है कि अजीज़ और अकारिब के साथ मिलकर ईद की खुशियां दुबाला हो गई। ट्रांसपोर्टर्स की हटधर्मी किरायों में 200% से ज्यादा इजाफा कर दिया। ईद मनाने परदेस गए शहरियों को वापसी पर सफरी मुश्किलात। मुसाफिरों का कहना है पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब किरायों में इजाफा करके हम पर मजीद बोझ डाला रहा है। आइंदा हफ्ते बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान। बारिशों का सिस्टम 7 मई तक मुल्क पर असरअंदाज रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। कवातर के समंदर में तुग़यानी के खदशे के पेश नजर माहीगीरों को अलर्ट जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मर्ज काबिल इलाज बर वक्त तशखीस न होने से सालाना 10 लाख से ज्यादा अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। माहिरीन के मुताबिक सफाई सुथराई का ख्याल रखकर मलेरिया से बचा जा सकता है।